आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सितंबर सोमवार से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये मेरी निजी मत है, ये मेरा निजी मत है कि सोमवार से जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं बहुत कुछ अच्छा होता है। 22 सितंबर को सोमवार है और 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि रहने वाली है। होए माता रानी इस बार हाथी पर आ रही है, और जब माता रानी हाथी पर आती है तो वैभव यश तो मिलता ही है, लेकिन युद्ध की स्थितियां भी रहती हैं। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरदीय नवरात्रे यानी कि शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रों का पावन पर्व जो है माँ दुर्गा की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो है उस नवरात्रों को मनाए ना मनाए, लेकिन शरदीय नवरात्रों को मनाते हैं, डांडिया खेलते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों के ठीक बाद में दशहरा होता है। नवरात्रों के ठीक बाद में जो है हमारी दीपावली का पर्व होता है। तो ये वाला नवरात्रे 2 नवरात्रे होते हैं जो हमें प्रकट रूप से दिखते हैं। गुप्त नवरात्रे भी 2 होते हैं जिसकी पूजा तो हर कोई नहीं करता, तांत्रिक करते हैं। और पहले मैं गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। जब नवरात्रे हमारे घर का कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो है गौरी पुत्र गणेश को मनाते हैं। शरदीय नवरात्रों का पहला दिन, पहला नवरात्रा 22 सितंबर का दिन और सोमवार का दिन बहुत खास है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और अगर सोमवार वाले दिन करें तो वो बहुत अच्छा होता है। पहले नवरात्रे का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म काल से है। मैं आपको बोलती हूँ ब्रह्म मुहूर्त से है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे उठकर कल स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ कई घरों में ये मुश्किल होता है क्योंकि सारे परिवार का सहयोग नहीं होता, सारा परिवार मिलकर पूजा नहीं करता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इसमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह सवेरे पूजा नहीं कर सकते तो सबसे पहला मुहूर्त है 6:24 से 8:45 तक, और फिर अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 11 बजे से लेकर 11:52 तक, 11:52 से लेकर 12:40 तक रहेगा। इन समयों पर आप पूजा कर सकते हैं, कल स्थापना कर सकते हैं। पहले नवरात्रि पर देवी दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से के साथ जो माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना करता है, इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। याद रखिए कि माँ का ये रूप माँ को की भक्ति देने वाला है और माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि की अगर हम बात की जाए तो पहले दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, हरे कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, एक चौकी रखे, दुर्गा माँ की पूजा करें, गंगा जल से जो है पूरे मंदिर को साफ करें, माँ दुर्गा की मूर्ति, माँ की तस्वीर, फोटो स्थापित करें जो आपके पास है, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ विधि विधान से कलश की स्थापना करे। कलश की जो स्थापना हम करते हैं, घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के मंत्र जाप हमें करने होते हैं। कहते हैं ये संकल्प लें कि आप व्रत कितने दिन रखेंगे, 1 दिन का पहला और आखिरी व्रत रखेंगे, पहले के 2 व्रत रखेंगे, या पूरे के पूरे 9 व्रत रखेंगे। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफेद पुष्प, पीले पुष्प अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें, माँ की अखंड ज्योत जलाएं, माँ शैलपुत्री की आरती जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, कथा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि माँ शैलपुत्री को भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पहले दिन नारियल और मिश्री का भोग लगाने का विधान है। शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है। जैसे खीर बनाएं, जैसे रबड़ी बनाएं, जैसे बर्फी हो, इन सब चीज़ों का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। आप पहले ही नवरात्रे में माँ को एक पीला शेर मिट्टी का या तांबे का या पीतल का मंदिर में भेंट स्वरूप देकर आए। सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें जो माँ को बेहद पसंद है, लाल पुष्प अर्पण जरूर करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करें और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। समर्पण की भावना से माना जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा जो भी कुंवारी कन्या करती है, अच्छे वर की उसे प्राप्ति होती है, घर में धन की कमी नहीं रहती, समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा शैलपुत्री की पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आती है। आपको अगर जब भी पहले नवरात्रे से पूजा लेनी है तो ज्यादा समय पहले दिन पूजा में लगता है, क्योंकि संकल्प लेना होता है। श्रद्धा पूर्वक पूरा परिवार पूजा करता है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। और शैलपुत्री के पहले नवरात्रे में भूल कर भी कुछ गलतियां ना करें। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रोध ना करें, ठीक है, गुस्सा ना करें,
किसी की निंदा ना करें, गलत व्यवहार ना करें और सबसे बड़ी बात यह है कि तामसी भोजन की तरफ ना जाएं, चमड़े की चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे पर्स, बेल्ट आदि अगर करें भी तो सादी चीज़ों का करें, बाल ना काटें, नाखून ना काटें, पार्लर ना जाएं, सिलाई बुनाई बिल्कुल भी इस टाइम पर कम करनी चाहिए। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, इस टाइम पे पूजा अर्चना अर्चना माँ की अवश्य करनी चाहिए। आपको दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जब भी आप घट स्थापना करें बिल्कुल शांत मन चित्त से करिएगा। मिट्टी का कलश सबसे अच्छा होता है। जब भी आप खेतरी बीजें बहुत अच्छे से बीजिएगा, मिट्टी के ही बर्तन में बीजिएगा। जैसे भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उन्हें ही फॉलो कर कर जो है आप अपने यहाँ खेतरी बीजिएगा। आप सभी को माँ के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी गोद भरे, झोली भरे, भंडारे भरे, लंबी उम्र दे, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश दे। जो संसार में आपको चाहिए वो सब चीजें दौड़ कर आपके पास आए। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों को रखे खास।